विद्यार्थियों अध्याय 3 से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो इसमें प्रश्नावली 3.3 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल है x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। चलिए हम आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाते हैं। तो सवाल को हल करना है विलोपन विधि से। तो हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। तो हम पहले सवाल ज्यों के तो यहाँ लिख देंगे। तो समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 यहाँ पर ही माइनस है। तो x + y = 5 समीकरण नंबर 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर माइनस है तो ये वाला टॉपिक हम छोड़ देंगे। अब यहाँ x मतलब कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेंगे। जस्ट नीचे 2 है तो ध्यान रखेंगे इस 2 का गुणा ऊपर के मान में और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 का गुणा नीचे के मान में। ध्यान यही रखना कि ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। अब यहाँ इसके जस्ट नीचे x का मान 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। तो भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ध्यान रखो ये दिया है ना जो, तो ये 2 का ऊपर गुणा और इस x का नीचे के पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। भाषा लिख दी हमने यहाँ पर। अब समीकरण लिखे तो इस 2 का गुणा ऊपर दर्शा दिया, कुछ नहीं था 1 का गुणा इस वाले में। तो 2 का x में 2x प्लस ज्यों के त्यों और 2 का y में 2y बराबर में 2 का पहाड़ा 5 बार 2 पंजे 10। अब 1 का गुणा करेंगे तो सेम टू सेम संख्या ज्यों की त्यों यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब यहाँ पर हम चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। 2x प्लस के हैं अब माइनस के हो जाएंगे, -3 अब प्लस के हो जाएंगे और 4 यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चिन्हों को बदल दिया जाता है। समझ लें 2 प्लस के हैं तो माइनस, 3 माइनस के हैं तो प्लस के और ये 4 प्लस के हैं तो माइनस के। तो ऊपर 2x प्लस में और नीचे माइनस में कट गया। अब 2 प्लस के हैं और 3 भी प्लस के हो गए हैं तो 2 और 3 5 जोड़ देंगे हम। तो 2 और 3 5 y जो कि तो लिख देंगे अब यहाँ जोड़ के। और 10 प्लस के हैं 4 माइनस के, 10 में 4 गए 6 बचे। अब y यहीं रहा, 5 6 के बटे में आ गए, y का मान आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आंसर दोनों से निकल जाएगा जो सरल हो। तो समीकरण 1 सरल है तो हमने यहाँ लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख कर लिखा x ज्यों के त्यों प्लस ज्यों के त्यों y का मान अब भी हल निकाला था 6/5 बराबर में 5 मान से 1 माना। x यहीं रहा, पक्षांतर कर दिया, ये देख कर लिखा, ये प्लस के हैं तो इस तरफ माइनस के आ गए। अब यहाँ पर 5 एकम 5 क्रॉस करेंगे, गुणा 3 गुणा 5 25 - 6 एकम 6। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बचेंगे बटे में 5। ये x का मान आ गया विद्यार्थियों, x का मान 19/5, y का मान 6/5 देखकर उत्तर में लिख देंगे। इस प्रकार से ये पूरा आपका सवाल सॉल्व कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी सवालों को हल कर सकें और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। अगली वीडियो में आपको अगला नया सवाल मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।